हेलो दोस्तों, तो मेरा नाम है अतुल सिंह और आप लोग देख रहे हैं नौकरी विद अतुल। तो मैं आज बात करने वाला हूँ यूपी कांस्टेबल और यूपीएसआई के बेस्ट टीचर फॉर द सब्जेक्ट। जिस सब्जेक्ट में वो टीचर काफ़ी अच्छी नॉलेज रखते हैं और उन्होंने उस सब्जेक्ट के बलबूते पर अपने स्टूडेंट को जॉब दिलाई है। तो वो सारे टीचर्स मैं आप लोगों को यूपी कांस्टेबल और यूपीएसआई के लिए रिकमेंड करने वाला हूँ कि अगर आप उन टीचर्स से पढ़ते हैं तो आपका सब्जेक्ट काफ़ी अच्छा स्कोर करने वाले हैं उस सब्जेक्ट में आप नंबर। तो सबसे बात करें जो सबसे ज़्यादा आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, वो हर बच्चे का फेवरेट होता है, वो हिंदी। यूपी कांस्टेबल और यूपीएसआई में हिंदी काफ़ी अच्छा रोल रखता है, क्योंकि कांस्टेबल में 37 क्वेश्चन आते हैं, ऐसे ही इसमें 40 क्वेश्चन यूपीएसआई में आते हैं। बात करें यूपीएसआई और यूपी कांस्टेबल के लिए जो हिंदी है, आप लोग विवेक सर और आरडब्ल्यू के जो नवीन सर हैं इनसे पढ़ सकते हैं। विवेक सर की हिंदी काफ़ी ज़्यादा फेमस है। जो 9 बजे वाली क्लास उनकी प्रैक्टिस क्लासेस यूट्यूब पर चलती हैं, वो काफ़ी ज़्यादा उनकी फेमस हुई हैं। अगर यूपीएसआई के लिए आपको लेना है तो अभी उन्होंने मॉक टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रखी, आप लोग विवेक सर से पढ़ सकते हैं। साथ ही में अगर नवीन सर की बात करें तो उन्होंने हिंदी पढ़ाना छोड़ दिया है आरडब्ल्यू पर। अगर आप उनकी जो पिछली भर्ती यूपीएसआई की हुई थी उसकी वीडियो रिकॉर्डेड विनायक विनायक उसकी पड़ी हुई हैं, तो आप लोग वहां से जाकर देख सकें, क्योंकि नवीन सर काफ़ी अच्छी नॉलेज रखने वाले हैं हिंदी और जीएस में। तो जीएस के लिए भी मैं आप लोगों को कौन सा टीचर रिकमेंड करना चाहिए, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। बात करें मूल मूल विधि की, तो मूल विधि के लिए जो बच्चे यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, जो मूल विधि काफ़ी अच्छा रोल रखती है, तो मूल विधि के लिए कोई अच्छा टीचर होना चाहिए। तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा विवेक सर, जो यूपीएसआई के मूल विधि के किंग बोले जाते हैं। अगर मूल विधि बच्चा बच्चा जो है मूल विधि और सब्जेक्ट कहीं से भी वो पढ़ रहा, पर मूल विधि जो सब्जेक्ट है वो हर बच्चा मूल विधि विवेक सर से ही पढ़ना चाहता है, क्योंकि उन्हें मूल विधि का किंग बोला जाता है। फिर और साथ ही मैंने उन्होंने यूपीएसआई 5th रैंक भी निकाल रखी है, तो काफ़ी सारे बच्चे उनसे प्रभावित हैं और काफ़ी सारे दरोगा उन्होंने इस फील्ड में बनाए हुए हैं हम। ठीक, बात करें यूपी के एग्जाम में काफ़ी अच्छा रोल रखते हैं। जैसा कि आपने वो पिछली भर्ती में देखा होगा, यूपी जीके के किसी में 5-6 क्वेश्चन हर जगह में, कम से कम 5-6 क्वेश्चन तो हर शिफ्ट में थे ही। उससे ज़्यादा भी किसी में हो रहे थे या फिर कम भी हो रहे थे। तो उसमें कम से कम एवरेज आपका यूपी जीके का देखा जाए तो 5 से 6 क्वेश्चन बनना है। तो उसके लिए मैं आप लोगों को आरडब्ल्यू के टीचर हैं यशपाल सर, उनको रिकमेंड करूंगा कि अगर आप उनसे पढ़ते हैं तो उनकी प्रैक्टिस, जिन्होंने क्लासेस ले रखी हैं आरडब्ल्यू की, तो वो तो कर ही ले। जिन लोगों ने नहीं क्लास ली, वो उनके प्रैक्टिस सेशन जो हुए हुए हैं, दर्शन सीरीज उन्होंने अभी स्टार्ट की है, तो आप लोग उनको करते रहिए। और साथ ही में जो खाकी की जो पिछली 60,244 भर्तियों पर उन्होंने प्रैक्टिस करवाई थी, उन वाले वो आप प्ले लिस्ट जाकर वहाँ से देख सकते हैं। बात करें पॉलिटी, यूपीएसआई में काफ़ी अच्छा रोल रखने वाली 14 से 15 क्वेश्चन आने वाले पॉलिटी के लिए विवेक सर आपके लिए बेस्ट रहेंगे, क्योंकि पॉलिटी आप इनसे पढ़ सकते हैं या फिर आप नवीन सर से भी पढ़ सकते हैं। ये दोनों टीचर काफ़ी गजब के टीचर रहने वाले हैं। ठीक, बात करें मैथ की, यूपी कांस्टेबल और यूपीएसआई की, तो मैं सबसे पहले आप लोगों को यूपीएसआई की मैथ के बारे में बता देता हूँ। अगर आप मैथ पढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बेस्ट टीचर रिकमेंड करूँगा आदित्य रंजन सर। अगर आप यूपीएसआई के लिए तैयारी कर रहे हैं तो कम से कम आप आदित्य रंजन सर से, जो उनकी बैच उन्होंने लॉन्च किया था, उस बैच को कंप्लीट कर लीजिए। साथ ही में प्रैक्टिस सेशन लगा लीजिए। उनकी एक बुक आई है, बुक को भी आप प्रैक्टिस कर लीजिए, बस इतना आपके लिए परफेक्ट है। सेकंड है आपको राहुल देवतिया सर, जो आरडब्ल्यू के टीचर हैं, वो भी काफ़ी अच्छा मैथ पढ़ाते हैं, तो आप लोग यूपीएसआई के लिए उनसे भी पढ़ सकते हैं। बात करें यूपी कांस्टेबल के लिए मैथ किससे पढ़ें, तो आप लोग यूपीएसआई के लिए यूपी कांस्टेबल के लिए मैथ मैं आप लोगों को विपुल सर रिकमेंड करूंगा कि वो आपको काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन ट्रिक से लगवा देते हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा 60,244 में सबसे ज़्यादा मैथ को क्वेश्चन को फंसाने वाला एक्टिविटीज बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन जो एग्जाम में आए थे, वही उन्होंने प्रैक्टिस करवा रखे थे। इसीलिए आप लोगों को मैं रिकमेंड करूँ कि आप लोग विपुल सर से मैथ को पढ़िए। सेकंड नंबर, अगर आप कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो आप दीपक भाटी सर से भी आप पढ़ सकते हैं, वो भी काफ़ी अच्छा मैथ पढ़ाते हैं। ठीक, उन्होंने यूपी सीजीएल निकाला हुआ है, तो उनको मैथ के बारे में अच्छी ही नॉलेज है। बात करें जीएस के लिए,
मैं तो रिकमेंड करूँगा जो बच्चे बैच ले रखे हैं, ठीक, वो अपना जीएस बैच से कंप्लीट कर लें। पर जिन बच्चों ने बैच नहीं लिया है, कुछ भी कंटेंट उनके पास नहीं है, तो नायक सीरीज आरडब्ल्यू की जो है वहाँ से आप लोग अपना जीएस का पोर्शन या यूपी पुलिस का जितना भी पोर्शन है जो सिर्फ यूपी जीके उसमें नहीं पढ़ाया गया हुआ है, और इंग्लिश आप मत पढ़िए, तो और सारे जितने सब्जेक्ट हैं वो आप लोग नायक सीरीज से कंप्लीट कर सकते हैं। साथ ही में आपको यूपी जीके पढ़ना है तो कोई भी यूपी जीके के लिए आप आरडब्ल्यू की बुक ले लीजिए। किसी भी मार्केट में बहुत सारी बुकें अवेलेबल हैं, आप वो बुक रिकमेंड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं यूपी जीके के लिए, और सारा कोर्स बिल्कुल सेम टू सेम है, तो आप नायक सीरीज से भी पढ़ सकते हैं। ठीक, बात करें साइंस की, इन एग्ज़ामों में साइंस का वेटेज बहुत कम रहा है। जैसा कि मैंने पिछले एग्ज़ामों को देखा और लोगों से पूछा जो मेरे जानने वाले हैं, काफ़ी अच्छी नॉलेज रखते हैं एग्ज़ाम के बारे में, तो उन्होंने बताया कि यूपी में साइंस का वेटेज बहुत कम रहता है। तो आप लोगों को जो टीचर अच्छा लग रहा हो साइंस के लिए, आप उससे रिकमेंड कर सकते हैं। ठीक, इसमें मैं अपनी राय नहीं दूंगा, वरना कहेंगे आप सारे टीचर बता रहे हैं, तो सारे टीचर नहीं। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का वेटेज कम, 1 से 2 का 2-3 क्वेश्चन हद से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आप लोग कहीं से भी पढ़ लीजिए, इतना तो आप लोग स्कोर कर लेंगे। कुछ नहीं, यूनिट यही सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। बायोलॉजी में माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पूछा है, यही सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। बात करें करंट अफेयर की, रिसेंटली में जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं उसमें करंट अफेयर का वेटेज काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। जैसा अभी आपने देखा होगा एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम हो रहा था, उसमें 10 से 12 क्वेश्चन करंट अफेयर के पूछ रहा था। यही लेवल अब हर एग्ज़ाम में बढ़ता जा रहा है कि करंट अफेयर का लेवल काफ़ी बढ़ता गया है। तो मैं आप लोगों का सबसे बेस्ट टीचर जो उन्हें बेस्ट टीचर का अवार्ड भी मिला हुआ करंट अफेयर के लिए, तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि कुमार गौरव सर से आप लोग करंट अफेयर पढ़िए और वीकली टेस्ट लगाइए, और साथ ही में मंथली ईयरली जो आपकी बुक अवेलेबल हो आपके करंट अफेयर के पास, उन्हें पढ़ते रहिए। नहीं है तो आप लोग परचेज कर लीजिए, उन्हें पढ़िए। अब बात करें स्टैटिक जीके जो काफ़ी ज़्यादा रोल रखने वाली है हर एग्ज़ाम के बारे में। अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं तो स्टैटिक जीके के क्वेश्चन आपको देखेंगे, 10 से 12 क्वेश्चन आपको स्टैटिक जीके के देखने को मिलते हैं। तो जीके के लिए, स्टैटिक जीके के लिए मैं आप लोगों को नवीन सर को रिकमेंड करूँगा, क्योंकि उन्हीं ने अभी नायक सीरीज़ में कुछ ही दिनों पहले अभी स्टैटिक जीके स्टार्ट किया है। अगर आप कोई बैच नहीं लिया है तो आप लोग वहाँ से स्टैटिक जीके पढ़ सकते हैं, और वो काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं। मैं भी पढ़ रहा हूँ क्योंकि मैं भी तैयारी कर रहा हूँ, तो साथ ही में आप लोगों को मैं ऐसी अपडेट रोज़ देता रहूँगा। अगर आप लोगों का कोई भी डाउट आता है सब्जेक्ट के बारे में, किसी चीज़ के बारे में, तो आप लोग हमें कमेंट करके बता दीजिए, मैं आपके हर डाउट को सॉल्व करूँगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अपने ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो जानने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, बाय बाय।